A very good morning to all of you. Myself Safia and I welcome you all in your history class lecture 5. So students, जैसे कि आप सबको पता है हम चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके कुछ जो मॉडरेट लीडर्स थे उन्होंने अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाई. ठीक है. सो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट. आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. ठीक है. ये एक स्लोगन है. इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि ये स्लोगन किसने दिया हुआ है और ये कंप्लीट स्लोगन है क्या. Many Indians by the 1890s began to question the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Roy were beginning to explore more radical objectives. They criticized moderates for their politics of prayers. They emphasized the importance of self-reliance and constructive work. 1890s में क्या हुआ कि अब जो इंडियंस थे वो इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठा रहे थे कि जो कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स हैं उनका काम करने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब से कुछ ऐसे लीडर सामने आ रहे थे जो कि इतने मॉडरेट्स नहीं थे. वो एक्सट्रीमिस्ट थे और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, रेडिकल्स थे. मीन्स जो उनकी विचारधारा है उनमें एक आक्रोश था, एक गुस्सा था. वो गवर्नमेंट के साथ शांतिपूर्वक तरीके से बात नहीं करना चाहते थे. ठीक है. इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो कौन कौन से हैं? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत रॉय. ठीक है. हम रेडिकल लीडर्स में और एक्सट्रीमिस्ट लीडर में ये भी कहते हैं लाल, बाल एंड पॉल वर द 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. दे क्रिटिसाइज्ड मॉडरेट फॉर द पॉलिटिक ऑफ प्रेयर्स. वो बोलते थे, वो कहते थे कि हमें गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स के लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी है, हमें अपनी डिमांड्स के लिए, अपनी अधिकारों के लिए खुद लड़ना है, खुद आवाज़ उठानी है. ठीक है. दे एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क. वो कहते थे कि हमें खुद पे विश्वास रखना है और अपना काम करते रहना है. दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन द own स्ट्रेंथ एंड फाइट फॉर स्वराज. वो चाहते थे कि जो लोग हैं अपने अधिकारों के लिए खुद लड़े. ठीक है. और अपनी स्ट्रेंथ को साथ में रख कर देखें और अपनी डिमांड के लिए फ़ाइट करें. ठीक है. जो लोग हैं वो फाइट करें किसके लिए? स्वराज के लिए. स्वराज जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, स्व एंड राज. स्व मीन्स सेल्फ एंड राज मीन्स रूल, सेल्फ रूल. ठीक है. इसी टाइम पे बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन दिया. ठीक है. वो स्लोगन क्या है? फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. ठीक है. ये जो स्लोगन था ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था. ठीक है. सो इसी बीच वाइसरॉय कर्जन जो थे उन्होंने 1903 में अनाउंस किया कि जो बंगाल है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. अब ऐसा क्यों था वो देखते हैं हम. ऐसा इसलिए था कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म की गई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिशर्स ने बहुत हल्के में लिया. ठीक है. दे थॉट कि एक पार्टी बन जाएगी तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, सरकार तो हमारी है, अथॉरिटी तो हमारे पास है, हम जो चाहें इंडिया में करेंगे, छोटी सी पार्टी हमारा क्या बिगाड़ लेगी. उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है वो 1900 तक आते आते एक पॉपुलर पार्टी बन जाएगी एंड उस पार्टी को सभी हिस्सों से सपोर्ट मिलेगा. ठीक है. देखते ही देखते इस पार्टी ने भारत के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और ये पार्टी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों को जोड़ने लगी. देन ब्रिटिशर्स की हकीकत को लोगों के सामने लाने लगी. ठीक है. उनको बताने लगी कि आप सब जो परेशानियां झेल रहे हो वो किसकी वजह से हैं? ब्रिटिशर्स की वजह से हैं. ठीक है. और जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग थी वो कहाँ से हो रही थी? बंगाल से. ठीक है. ये जो पार्टी थी इसने अपना काम तेज़ी से आगे बढ़ाना स्टार्ट किया. इस पार्टी ने अपनी पहचान बंगाल से बनाई. ठीक है. ऐसा कहा जाता है कि बंगाल इज़ द नर्व सेंटर ऑफ दिस पार्टी. सो अंग्रेज़ों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी. ठीक है. उनकी आंखों में ये बात चुभ सी रही थी. तो उन्होंने 1903 में जो उस टाइम के
लॉर्ड थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, वाइसरॉय कर्जन, उन्होंने डिक्लेयर किया कि 1903 में डिक्लेयर किया, ठीक है, कि हम बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड ऑफिशियली वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल इन 1905, और उन्होंने ऑफिशियली 1905 में बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उनको रीज़न तो देना था कि उनको डिवाइड क्यों करना है, तो उन्होंने क्या रीज़न दिया, ठीक है। द डिवीज़न ऑफ बंगाल वॉज मेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि जो बंगाल है टू बिग टू एडमिनिस्टर, ठीक है। बंगाल इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा प्रोविंस है, इसको अकेले एडमिनिस्टर करना मुश्किल है, ठीक है। अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो 2 डिफरेंट अथॉरिटीज़ अलग अलग करके दोनों हिस्सों को एडमिनिस्टर करेंगे, जिसकी वजह से जो वर्किंग है बंगाल में वो अच्छे से हो जाएगी। पर उनका मेन मोटिव क्या था, असली मकसद ये था कि लोगों को लड़वाना। उनकी यही पॉलिसीज थी, डिवाइड एंड रूल, पहले लोगों को डिवाइड करो देन लोगों पे रूल करो, ठीक है। वो चाहते थे कि लोग लैंग्वेज एंड रिलीजन के बेसिस में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, ठीक है, कि जो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं वो सपोर्टर्स कम हो जाएं, वो बिखर जाएं, उनमें आपस में ही लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएं। सो बंगाल which included बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा was द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस टाइम पे जो बंगाल था, ठीक है, उसमें कुछ बिहार के पार्ट्स भी थे, कुछ ओडिशा के भी थे, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ मैप पे। अभी जो हम देखते हैं बंगाल वो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। उस टाइम पे ये जो सारा बिहार ओडिशा का ये जो सारा एरिया आ रहा था, ठीक है, ये बंगाल को कवर करता था। इसीलिए ब्रिटिशर्स द्वारा कहा गया कि जो बंगाल है वो एक बहुत बड़ी प्रोविंस है, टू बिग टू एडमिनिस्टर। इस प्रोविंस को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। देन बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो हिंदू मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी एंड ईस्ट बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो ज़्यादा थी, ओके। द ब्रिटिश मोटिव वर टू curtail द इन्फ्लुएंस ऑफ बंगाली पॉलिटिशियंस एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल। मेन मोटिव उनका क्या था, ठीक है, कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस हो रहा है बंगाली पीपल पे, ठीक है, ये सब लोगों पे, वो क्या हो, वो कम हो जाए। कटेल होता है कम होना, एंड टू स्प्लिट द बंगाली पीपल, जो बंगाली लोग हैं वो डिवाइड हो जाएं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री वर इन्फ्यूरिएटेड ओवर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर हर एक जगह बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कि जो स्लोगन था फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, एंड बंगाल की पार्टीशन किसके द्वारा की गई। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि जो बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे, कि क्यों किया गया बंगाल का बंटवारा, उसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स सामने आई, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट सेशन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।